अस्सलाम वालेकुम। हज़रत महकूल कहते हैं कि हज़रत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक देहाती को बुलाया ताकि वो बैतुल मुक़द्दस के पास इनकी सवारी को पकड़कर खड़ा रहे। इसने इनकार कर दिया। इस पर हज़रत अबादा ने उसे मारा, जिससे इसका सर ज़ख्मी हो गया। इसने इनके खिलाफ़ हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदद तलब की। हज़रत उमर ने इनसे पूछा, आपने इसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? उन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने उससे कहा कि मेरी सवारी पकड़ कर खड़ा रहें, लेकिन इसने इनकार कर दिया और मुझ में ज़रा तेज़ी है, इसने उससे मारा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, आप बदला देने के लिए बैठ जाएं। हज़रत ज़ैद बिन साबत ने कहा, क्या आप अपने ग़ुलाम को अपने भाई से बदला दिलवा रहे हैं? हज़रत उमर ने बदला दिलवाने का इरादा छोड़ दिया और ये फ़ैसला किया कि हज़रत अबादा उसे इस ज़ख्म के बदले में मुकर्रर रकम दें। हज़रत सैद बिन गफला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए तो अहल किताब में से एक आदमी खड़ा हुआ जिसका सर ज़ख्मी था और इसकी पिटाई हो चुकी थी। इसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरी जो हालत देख रहे हैं, ये सब कुछ एक मुसलमान ने मेरे साथ किया है। इस पर हज़रत उमर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और हज़रत शुएब से कहा, जाओ और देखो किसने इसके साथ ऐसा किया है, इससे मेरे पास लाओ। हज़रत शुएब ने जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि ये सब कुछ हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है। हज़रत शुएब ने इनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन को तुम पर बहुत गुस्सा आया हुआ है, तुम हज़रत मुआज़ बिन जबल के पास जाकर उनसे कहो कि वो हज़रत उमर से तुम्हारे बारे में बात करें और वो तुम्हारे लिए इनसे सिफारिश करें, क्योंकि मुझे डर है कि हज़रत उमर तुम्हें देखते ही फ़ौरन सज़ा देने लग जाएंगे। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ से फ़ारिग हुए तो उन्होंने पूछा, शुएब कहाँ है? क्या तुम उस आदमी को ले आए? हज़रत शुएब ने कहा, जी हाँ। हज़रत औफ जाकर हज़रत मुआज़ को अपना सारा किस्सा बता चुके थे और हज़रत मुआज़ इस वक्त वहाँ आए हुए थे। चुनांचे हज़रत मुआज़ ने खड़े होकर, अमीरुल मोमिनीन, वो मारने वाले औफ बिन मालिक जैसे काबिल एतमाद इंसान है, आप इनकी बात सुन लें और उन्हें सज़ा देने में जल्दी ना करें। इस पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत औफ से कहा, तुम्हें इस आदमी के साथ क्या बात पेश आई? उन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने देखा कि एक मुसलमान औरत गधे पर सवार है, ये पीछे से इस गधे को हाँक रहा है। इतने में इसने इस औरत को गिराने के लिए उसे लकड़ी से चौंका मारा, लेकिन वो न गिरी। फिर इसने अपने हाथ से धक्का दिया जिससे औरत गिर गई और ये इसके ऊपर चढ़ गया और इसकी अजमत लूटी। मैंने ये मंज़र बर्दाश्त न कर सका और मैंने इसके सर पर मार दिया। हज़रत उमर ने इससे कहा, तुम इस औरत को लाओ ताकि वो तुम्हारे बात की तस्दीक करें। हज़रत औफ इस औरत के पास गए तो इसके बाप और खावंद ने इससे कहा, तुम हमारी औरत के साथ क्या करना चाहते हो? तुमने यह सारा वाक़या सुनाकर हमें रुसवा कर दिया है। लेकिन इस औरत ने कहा, नहीं, मैं तो इनके साथ हज़रत उमर को खुद बताने ज़रूर जाऊंगी। तो इसके वालिद और खावंद ने कहा, तुम ठहरो, हम जाकर तुम्हारी तरफ सारी बात पहुँचाते हैं। चुनांचे वो दोनों हज़रत उमर के पास आए और बिल्कुल वैसा ही किस्सा बताया जैसे हज़रत औफ ने बताया था। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म देने पर इस यहूदी को फांसी दी गई और हज़रत उमर ने फरमाया, ए यहूदियों, हमने तुमसे इस बात पर सुलह नहीं की थी, तुम हमारी औरतों की इज़्ज़तें लूट लो और हम कुछ न कहें। फिर फरमाया, ए लोगो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमन के बारे में खुदा से डरते रहो, लेकिन इनमें से जो किसी मुसलमान औरत की इज़्ज़त पर हमला करेगा, इसके लिए कोई अमान नहीं होगी। हज़रत सैद कहते हैं, ये पहला यहूदी है जिसे मैंने इस्लाम में सूली चढ़ते देखा है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।